कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर बीइंग सेफ। उम्मीद है कि तुम सभी एकदम सेफ होगे। तो आई होप कि तुम सभी को इस सभी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। जो भी सीबीएसई ने कल ही रात में तुम्हारी नई सर्कुलर्स निकाली हैं, जिसमें तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारे 10th और 12th के एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे और कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। अब ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, आई डोंट नो, बट जो भी किया गया है कुछ सोच समझ के ही किया गया होगा, तो हमें इसे लेकर चलना होगा, ठीक है। और कोई रास्ता भी नहीं है। तो जैसा कि तुम सभी देख ही सकते हो, यहाँ पीडीएफ खुली हुई है उस ऑफिशियल सर्कुलर की, जो कि सीबीएसई ने अपने द्वारा दिया है। तो ये पहले तुम्हें सर्कुलर है, उसके नीचे मैंने एक तुम्हें मतलब पेज ऐड किया है, उसमें मैंने इस पूरे की समरी बताई है। तो हम डायरेक्टली समरी पर नहीं चलेंगे, पहले इसे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जैसा यहाँ हमें दिख रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक जो अभी आया था, सेकेंड वेव जो आई थी, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि सेकेंड वेव आएगी, थोड़ा बहुत था, ऐसा भी था कि शायद ना भी आए, पर आ गई, उस वजह से एग्जाम्स कैंसिल करने पड़े। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो हम उसे टैकल कर सकें। मेन चीज़ तुम्हारी यहाँ से है कि स्पेशल स्कीम फॉर 2021 और 22 तुम्हारी क्या दी गई है। सबसे पहली चीज़ यार, यहाँ एकेडमिक सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ सिलेबस इन ईच टर्म। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है। ये चीज़ें मैंने आगे समझाई भी हैं और तुम्हें पीडीएफ में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पर समझने के लिए हमें इसे देखना पड़ेगा। तो एकेडमिक सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म। तो जो तुम्हारा एकेडमिक सेशन होता था, तुम्हारा एक परफेक्ट एग्जाम होता था बोर्ड के थ्रू, अब बोर्ड के थ्रू तुम्हारा 2 एग्जाम होगा। एक तुम्हारा टर्म फर्स्ट होगा और एक तुम्हारा टर्म सेकंड होगा, ठीक है। तो भैया टर्म फर्स्ट में क्या होगा? टर्म फर्स्ट यार तुम्हारा इंटायर सिलेबस जो होगा, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम्हारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। तो थोड़े से खुश हो जाओ, पर यार तब भी आई डोंट थिंक कि तुम्हें रिड्यूस सिलेबस की तरफ जाना चाहिए। पिछले साल भी इस तरह की एक वीडियो बनाया था, इस साल भी तुम्हें इस तरह की कुछ वीडियो देखने को मिलेगी। खैर वो सारी बातें अलग रखो। अभी ये है कि तुम्हारा 50%, मतलब तुम्हारा जो सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा उसका 50% तुम्हारे टर्म फर्स्ट के एग्जाम में आएगा, और जो बचा 50% रहेगा वो तुम्हारे टर्म सेकंड के एग्जाम में आएगा। क्या भैया हमें टर्म सेकंड के एग्जाम में पिछला 50% पढ़ना पड़ेगा? नहीं, नहीं पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें जो सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा उसमें सिर्फ बाकी बचा हुआ 50% पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो जिसका एग्जाम हो गया वो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसे हटाएं और थोड़ा ऊपर की तरफ चलें तो हमें कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलेगी कि द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2022, ये तो मैंने बता ही दिया है। और ये क्या है? द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी रेशनलाइज्ड। जैसा मैंने कहा कि यहाँ रेशनलाइज्ड का क्या मतलब है कि तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ है, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स मोर क्रेडिटेबल एंड वैलिड। तो अब ये क्या कह रहा है भैया? तो यार देखो, इसका ये मतलब है कि मोर क्रेडिटेबल एंड वैलिड का मतलब है कि जो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट्स होते थे, तुम्हारा प्रैक्टिकल होता था, तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क होते थे, उन्हें थोड़ा ऐसा बनाया जाएगा कि हाँ वो थोड़े क्रेडिटेबल रहे। कि यानी अगर तुम्हारे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के एग्जाम नहीं हो पाए इन केस, ठीक है, कोरोना आ गया, ठीक है, और तुम्हारे घर से लिए जाएं, ऑनलाइन लिए जाएं या कुछ भी हो, तो तुम्हारे इन इंटरनल असेसमेंट्स को ज़्यादा वेटेज दी जाएगी, ठीक है। तो इस समय तुम्हें इंटरनल असेसमेंट्स, नोट्स, कॉपी, इन सबको हल्के में नहीं लेना है। तुम कोरोना के टाइम में जी रहे हो, इसलिए अब तुम्हें चीज़ें चेंज करनी होगी, अपने माइंडसेट को तुम्हें सारी कॉपीज़ बनानी होंगी, ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। और बाकी जो भी हो यार, चीज़ें सही ही होंगी, ज़्यादा चिंता मत करो। उसके बाद डिटेल ऑफ सर्कुलम, क्या है, करिकुलम ट्रांजैक्शन। स्कूल विल कंटिन्यू टू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल अथॉरिटीज परमिटिंग पर्सन मोड टीचिंग स्कूल। मतलब कि अगर कोरोना कम हो जाता है तो अगर जो अथॉरिटीज़ हैं तुम्हारी सीबीएसई या फिर तुम्हारी गवर्नमेंट, वो अगर अलाउ करती है तो डिस्टेंस मोड में स्कूल्स खोले जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि खुलेगा ही, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं खुलेगा। वो चीज़ें आगे जो भी सर्कमस्टेंसेस रहेंगे उनके हिसाब से देखा जाएगा। अब तुम जैसा यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ कुछ दिया गया है कि क्लास 9th 10th इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या दिया है यहाँ पर कि जो तुम्हारे 9th और 10th के इंटरनल असेसमेंट्स होंगे वो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, तुम्हारे टर्म फर्स्ट और सेकंड पे डिपेंड नहीं करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, फिर भी सुन लो थोड़ा सा। उसके बाद वर्क वुड इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, लिसनिंग एंड
ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर दिया ये गया है कि जो तुम्हारे यूनिट टेस्ट होते हैं वो होंगे, ठीक है, तो उन्हें सीरियसली लेना। एक बार फिर से सुन लो, तुम्हारे जो यूनिट टेस्ट होते थे ना, तुम कहते थे कि भाई इससे मतलब नहीं होता है, मतलब इन एग्जाम से मतलब नहीं है, इसमें अच्छा है बुरा है कोई मतलब नहीं है। अब मतलब है, सो टेक ऑल यूनिट टेस्ट एंड जितने भी टेस्ट होते हैं, हाँ फेयरली अगर होगा भी तो उसे सीरियसली लेना, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया भैया। आगे बढ़ते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्लास 11-12 के लिए दिया है, ठीक है, तो ये मुझे भी अच्छी तरीके से सुनना पड़ेगा। तो क्लास 11-12 के लिए दिया है कि इंटरनल असेसमेंट। अब यहाँ इंटरनल असेसमेंट क्या है, यहाँ पर भी वही है, थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड वुड इंक्लूड एंड ऑफ द टॉपिक और यूनिट टेस्ट, हमारे भी होंगे, मतलब 11-12 के भी होंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। तो मतलब तुम्हें ये कहा जा रहा है इनडायरेक्टली कि उसे सीरियसली लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तो यहाँ स्कूल वुड क्रिएट स्टूडेंट प्रोफाइल असेसमेंट अंडरटेक इन द ईयर, सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स इंटरनल असेसमेंट ऑन सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें तुम समझ ही रहे होगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं तो हमें टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में कुछ नॉलेज देखने को मिलेगी। तो ये क्या है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल कंडक्टेड बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। तो तुम्हारे जो टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशंस होंगे वो नवंबर और दिसंबर के महीने के बीच होंगे। और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है भैया कि 4 to 8 वीक्स, मतलब 4 to 8 वीक्स के अंदर ये एग्जाम्स दिए जाएंगे और 4 to 8 वीक्स का समय स्कूल्स को दिया जाएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्स होंगे तुम्हारे टर्म फर्स्ट के वो कहाँ लिए जाएंगे, स्कूल में लिए जाएंगे, तुम्हें सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या भैया ऐसा टर्म फर्स्ट सेकंड के साथ भी होगा? नहीं, टर्म सेकंड के साथ ऐसा नहीं होगा, तो ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो तुम्हारा जो टर्म फर्स्ट रहेगा उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स का टेस्ट होगा और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ इंटायर सिलेबस पूछा जाएगा, जो भी तुम्हारा रिड्यूस सिलेबस रहेगा उसके। ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो कि ये वाला जो पॉइंट है कि अप्रॉक्सीमेटली, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार, हम एरो से करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ इंटायर सिलेबस, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर विल सेंड बाय सीबीएसई टू स्कूल्स, यानी कि सीबीएसई के द्वारा पेपर आएगा। तो ये समझ लो कि ये बोर्ड ही है एक टाइप का। पहले होम बोर्ड होता था ना कि तुम्हारे स्कूल में बोर्ड्स एग्जाम होते थे, तो ये उसी टाइप का कुछ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टर्म सेकंड एग्जामिनेशन और ईयर एंड एग्जामिनेशन। जो तुम्हारा टर्म सेकंड एग्जामिनेशन होगा, जो हमारा सेकंड वाला है, वहाँ क्या होगा? तो यहाँ पर तुम सीधा सीधा देख सकते हो कि बोर्ड विल ऑर्गेनाइज, मतलब कि बोर्ड के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है कि ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रेशनलाइज सिलेबस, टर्म सेकंड ओनली। तो अब देखो, टर्म सेकंड ओनली का मतलब है कि जो बचा 50% है, सिर्फ यही। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट टू बी नोटेड है माय लॉर्ड की ये देखो, हाँ ये चीज़ है कि तुम्हारे जो अप्रॉक्सीमेटली 50% बचा सिलेबस ही पूछा जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या है कि मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, सभी को पता है, मतलब अभी पता चल गया। और एग्जाम की ड्यूरेशन वहाँ 90 मिनट थी, यानी 90 मिनट थी, यहाँ पर तुम्हारी एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स की होगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हाँ भैया थोड़ा सा पेपर इजी होगा। हाँ यार, 50% बचा सिलेबस पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा तो इजी हो ही जाएगा। ओके, सो काफ़ी सारे फायदे भी हैं, ठीक है। अब थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इन केस, यहाँ पर तुम देखो, इन केस सिचुएशन इज नॉन कंडक्टिव descriptive examination, a 90-minute MCQ will be based, exam will be conducted at the end of term second also। मतलब कि अगर तुम्हारी कंडीशन कोरोना की काफ़ी ही ज़्यादा बुरी हो गई और तुम्हारे सेंटर जाने के चांसेस कम हो गए या फिर बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, तो जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है जिसमें तुम्हें लिखना था वो भी MCQ ही करवाया जाएगा, ठीक है। और जो तुम्हारा टर्म सेकंड एग्जामिनेशन है विल बी कंट्रीब्यूट टू फाइनल, मतलब सारी चीज़ें जोड़ के एग्जाम का मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, असेसमेंट स्लैश एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन पे हम डिफरेंट एक्शंस, मतलब जो तुम्हारी गवर्नमेंट है वो लेगी। वो क्या है भैया, अब देखो, इन केस situation of pandemic improves and students are able to come schools or centers for taking examination, board will conduct term first and second examination at schools slash centers and the theory of marks will be distributed equally between the two exams। अब ये क्या चीज़ है भैया, देखो अगर मान लो कि तुम्हारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई, कब? तुम्हारे टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में कंट्रोल हो गया कोरोना, तब जो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे वो सेंटर्स पे हो सकते हैं, फर्स्ट वाले टर्म फर्स्ट के स्कूल में भी हो सकते हैं और वहाँ भी हो सकते हैं, और वो सीबीएसई ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है।
तो जैसे तुम्हारे प्रैक्टिकल में एग्जामिनर्स आया करते थे इन क्लास 12th, तो उसी तरह कुछ एग्जामिनर्स आएंगे, मतलब एक सुपरवाइजर आएगा, काफ़ी चीज़ें। तो ऐसा हो सकता है अगर कोरोना कंट्रोल हो गया। अब कई सारे लोग मनाएंगे कि कोरोना कंट्रोल ना हो, तो यार ऐसा मत मनाना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें आ चुकी हैं कि इन केस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस टू कंप्लीट क्लोजर, यानी कि अगर कोरोना की जो सिचुएशन है उसने ये कह दिया कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा और लॉकडाउन लगाओ, तो उस केस में नवंबर दिसंबर का जो एग्जामिनेशन है वो रुक जाएगा, अगर नवंबर दिसंबर में ऐसा कुछ हो गया। और जो तुम्हारा टर्म सेकंड का एग्जाम है वो होगा अगर मार्च अप्रैल में कंडीशन अच्छी रही। अब तुम सोचो कि भैया अगर दोनों में खराब हो गई, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। यहाँ क्या लिखा है कि टर्म फर्स्ट, यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या लिखा है कि टर्म फर्स्ट एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी डन बाय ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अब इसका है कि हो सकता है कि अगर कंडीशन अच्छी नहीं रहे तो वो एमसीक्यू पेपर तुम अपने घर से दो, ठीक है। तो क्या भैया घर से देकर तो हम टॉप करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो वेटेज होगा तुम्हारे टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन का वो घटा दिया जाएगा और टर्म सेकंड के एग्जामिनेशन का वेटेज बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें भी हमने कर ली डिस्कस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, इन केस, अब देखो, in case the situation of pandemic forces to complete courses of schools during March April but the term first examination are held, यानी कि मान लो कि तुम्हारा टर्म सेकंड का एग्जामिनेशन में कोरोना आ गया और नवंबर दिसंबर में नहीं रहा, ठीक है, थर्ड वेव आ जाएगी, तब क्या होगा? तब ये होगा कि रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म फर्स्ट एमसीक्यू and internal assessment. The weightage of marks of the term first examination conducted by CBSE will increased, ठीक है। अब क्या है, ये कहा जा रहा है कि अब अगर टर्म सेकंड में कंडीशन खराब हो गई और फर्स्ट में अच्छी रही, तो जो तुम्हारा टर्म फर्स्ट का है वो वेटेज बढ़ जाएगा, इंटरनल असेसमेंट देखा जाएगा और तुम्हारे मार्क्स दे दिए जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट कंडीशन जो है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर्स ऑफ स्कूल, जो कि तुम लोग सोच रहे थे इन टर्म फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में, तो रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड। अब ये थोड़ी सी गलत कंडीशन हो जाएगी, आई होप कि ये ना हो, पर क्या पता। रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जो कि लगभग लोगों का अच्छा नहीं होता है, पर कोशिश करना यार कि अच्छा करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। और थ्योरी ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड टेकन बाय कैंडिडेट फ्रॉम होम इन 10th एंड 12th सब्जेक्ट टू द मॉडरेशन और द तो वैलिडिटी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही किया जाएगा तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में लेकर के, जैसा कि इस साल किया जा रहा है। पर इस साल तो 11th के भी 12th में जोड़ रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। यार चलो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और डिस्कस करते हैं आगे। यार अब ख़त्म हो गया ये। अब मैंने जो तुम्हारे लिए एक तो बनाया है, क्या कहते हैं उसे, समरी बनाई है, उसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसकी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, पर आई थिंक तुम देख लो, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने आप को थोड़ा सा गायब करता हूँ और तुम्हें सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, सिलेबस तुम्हारा रिड्यूस होगा, नोटिफाइड इन जुलाई। तुम्हें अभी जुलाई में ही पता चल जाएगा कि क्या किस तरीके से होने वाला है। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में तुम्हारा एग्जाम होगा, और तुम्हारा टर्म फर्स्ट नवंबर दिसंबर में होगा, तुम्हारा टर्म सेकंड तुम्हारा मार्च और अप्रैल में होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, तो आगे हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर कुछ आता है कि जो तुम्हारा टर्म फर्स्ट होगा वहाँ 50% ऑफ इंटायर सिलेबस जो कि तुम्हारा रिड्यूस हुआ है वो पूछा जाएगा, और 50% ऑफ सिलेबस तुम्हारे टर्म सेकंड में पूछा जाएगा, जो भी तुम्हारा बचा रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो मैंने साफ साफ मेंशन किया है कि रेस्ट 50% ओनली, यानी कि जिस 50% का एग्जाम हो गया है वो नहीं होगा। तुम्हारा टर्म फर्स्ट जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा, तुम्हारा जो टर्म सेकेंड होगा वो नॉर्मल टाइप का एग्जाम होगा, और वो सेंटर में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ तुम देख सकते हो सेंटर्स में कंडक्ट कराया जाएगा, और बाकी जो एक्सेप्शंस थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो मैंने बता दिया है। सो आई होप कि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अब हम अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे सारा चीज़ें दिखाई दे सकें। सो अब मैं तुम्हें एक चीज़ अच्छी तरीके से बता दूं कि यार मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर हमें जल्दी से हिट करने हैं। और ठीक है यार, तब तक के लिए इतना ही पढ़ाई करते रहो। फोड़ना तुम्हें है, ये अपने आप से कहूँगा मैं फोड़ूंगा, और इसको देख के ज़्यादा खुश भी मत हो जाना कि अब हमें कम पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा दुखी भी मत हो जाना कि यार अब क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, बस तुम अपनी पढ़ाई करते रहो, बाकी सब तो है, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही पढ़ाई करते रहो, फोड़ो और बाय बाय।